हेलो स्टूडेंट्स, आपका साइंस कॉस्मोस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लेक्चर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर सेकंड के पार्ट फर्स्ट में हम जो स्टडी करने जा रहे हैं, आपको याद रखना है कि वो है, इसमें जो टॉपिक हम कवर करेंगे, एक तो हमारा पोलिनेशन होगा। मीन्स इसमें हम स्पेशली पोलिनेशन को ही कंप्लीट करेंगे। एक तो पोलिनेशन, देन टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, थर्ड वन इज फैक्टर्स ऑफ पोलिनेशन। तो हमारे ये टॉपिक्स हैं, पहला पोलिनेशन, देन टाइप्स ऑफ पोलिनेशन एंड थर्ड वन इज फैक्टर्स ऑफ पोलिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले व्हाट इज पोलिनेशन। एक्चुअल में पोलिनेशन का मतलब आपको याद रखना है कि पोलिनेशन का मतलब होता है जब एक मैच्योर एंथर रप्चर्ड होता है तो उसमें से जो पोलन ग्रेन है वो रिलीज होने के बाद स्टिग्मा पर लैंड करते हैं, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पोलिनेशन कहते हैं। तो दैट्स वाई आपको याद रखना है कि द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम anther to the stigma of pistil, उसको हम क्या कहते हैं, पोलिनेशन कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये एक एंथर है और ये एंथर रप्चर्ड हो गया, तो जब ये एंथर रप्चर्ड होगा तो इसमें से जो पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे, ध्यान रखिएगा, रिलीजिंग ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर इज नोन एज डिहाइसेंस। तो जब एंथर का डिहाइसेंस होता है तो डिहाइसेंस होने के बाद जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो पिस्टिल के स्टिग्मा पर जाकर लैंड हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पोलिनेशन कहते हैं। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट पोलिनेशन। अब हम बात करते हैं, आपको याद रखना है कि जब हम इसके टाइप्स की बात करते हैं पोलिनेशन के, तो पोलिनेशन का जो टाइप्स होता है डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ पोलन, कि पोलन ग्रेन का सोर्स क्या है, उसके बिहाफ पर हम इसका टाइप्स स्टडी करते हैं। तो डेट्स वाई आपको याद रखना है कि टाइप्स जो है डिपेंड ऑन द बेसिस ऑफ पोलन, कि पोलन ग्रेन का सोर्स क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि टाइप्स कौन सा। तो डेट्स वाई आपको याद रखना है कि जो टाइप्स होते हैं इसके दो टाइप्स हैं, एक तो सेल्फ और सेकंड है आपका क्रॉस पोलिनेशन। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले हम सेल्फ पोलिनेशन की बात करेंगे। व्हाट इज सेल्फ पोलिनेशन। एक्चुअल में सेल्फ पोलिनेशन के अंदर दो कंडीशंस आती हैं। सिंपली सेल्फ पोलिनेशन को जब हम डिफाइन करते हैं तो आपको याद रखना है कि सेल्फ पोलिनेशन की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है कि द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल of the same flower, या we can say another flower या other flower of the same plant, that is self pollination। तो जैसा आपको बताया मैंने कि the transfer of PG मतलब pollen grain from anther to the stigma of the same फ्लावर या अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। तो ये जो दो कंडीशन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहली कंडीशन में क्या है, एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर हो रहा है लेकिन सेम फ्लावर, या वी कैन से अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। तो दैट्स वाई सेल्फ पोलिनेशन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, और वो सेल्फ पोलिनेशन को जो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है वो क्या गया, एक तो आउटोगेमी एंड सेकंड इज जिटोनोगेमी। अब हमें
सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आउटोगैमी कंडीशन क्या कहती है। आउटोगैमी कंडीशन सिंपल है कि इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो फ्लोवर है वो बाइसेक्सुअल होना चाहिए। बाइसेक्सुअल फ्लोवर मीन्स एक ऐसा फ्लोवर जिस पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोथ पार्ट्स present on the same flower, तो that type of flower represent autogamy type of cell pollination। इसमें क्या होता है, आपको याद रखना है कि आउटोगेमी ग्रीक वर्ड है जिसमें आउटोस जो है वो रिप्रेजेंट करता है सेल्फ को, और गेमी में गेमस जो टर्म है रिप्रेजेंट करता है मैरिज को। तो डेट्स वाई यहाँ पर सेल्फ मैरिज है। सेल्फ मैरिज मीन्स सेल्फ रिप्रोडक्शन। तो आपको याद रखना है कि इसमें फ्लोवर सेम होना चाहिए और वो बाइसेक्सुअल होना चाहिए। तो जब एंथर रप्चर्ड होगा या एंथर का डिहाइसेंस होगा तो एज ए रिजल्ट जो एंथर है, जो पोलन ग्रेन है, वो वहाँ से रिलीज होके स्टिग्मा पर लैंड हो जाएगा। अंडरस्टैंड? टू दैट कंडीशन इज नोन एज आउटोगेमी। आपको आउटोगेमी के एग्जाम्पल याद रखने हैं कि जो आउटोगेमी रिप्रेजेंट करते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ आउटोगेमी क्या क्या है? एक तो ऑक्जेलिस फ्लोवर है जो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सेकंड कोमलिना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्लोवर है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो डेट्स वाई आपको याद रखने की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसमें दो टाइप्स के फ्लोवर प्रोड्यूस होते हैं। एक फ्लोवर होता है कैस्मोगेमस फ्लोवर। ये जो कैस्मोगेमस फ्लोवर होते हैं, आपको याद रखना है कि इनके जो एंथर और स्टिग्मा होते हैं वो एक्सपोज होते हैं। तो एज ए रिजल्ट वहाँ पर ओपन टाइप ऑफ पोलिनेशन होता है क्योंकि इनके एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज होते हैं। तो जब एंथर डिहाइसेंस होता है तो पोलन ग्रेन रिलीज होकर स्टिग्मा पर लैंड हो जाते हैं। नेक्स्ट है, एक टाइप है क्लिस्टोगेमस। आपकी मोबाइल स्क्रीन पे जो इस टाइम डायग्राम है वो क्लिस्टोगेमस को रिप्रेजेंट कर रहा है और कैस्मो, दोनों तरह के फ्लोवर आप उसमें देख सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि क्लिस्टोगेमस जो फ्लोवर्स होते हैं ये होल टाइम क्लोज रहते हैं और इसमें सेल्फ पोलिनेशन होता है, लेकिन इसके फ्लोवर हमेशा क्या रहते हैं, बंद रहते हैं, जिस वजह से जो पोलिनेशन है वो इनसाइड द फ्लोवर होता है। तो आपको ध्यान रखना है कोमलिना एक ही टाइप का प्लांट है जिसमें दो डिफरेंट टाइप्स के फ्लोवर प्रोड्यूस होते हैं, कैस्मोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस। कैस्मोगेमस कौन से फ्लोवर होते हैं? जो होल टाइम ओपन रहते हैं और उनके एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज रहते हैं विद एटमोस्फेयर। वेयरएज क्लिस्टोगेमस वो फ्लोवर्स होते हैं जो एक्सपोज नहीं होते, मतलब होल टाइम क्लोज्ड रहते हैं। तो इनका जो डिहाइसेंस होता है एंथर का और जो पोलिनेशन प्रोसेस होता है वो इनसाइड द फ्लोवर होता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है जिटोनोगेमी। जिटोनोगेमी में आपको याद रखना है कि ये कंडीशन भी सेल्फ को ही रिप्रेजेंट करती है, बट इस कंडीशन में जो फ्लोवर है वो बाइसेक्सुअल भी हो सकता है और यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, डजंट मैटर। लेकिन कंडीशन सिर्फ एक है कि दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट। तो जब एक फ्लोवर का एंथर डिहाइसेंस होगा तो उसमें से रिलीज पोलन ग्रेन अनदर फ्लोवर के स्टिग्मा पर लैंड करेंगे और दोनों ही फ्लोवर सेम प्लांट पे होने चाहिए। तो डेट रिप्रेजेंट जिटोनोगेमी टाइप ऑफ सेल पोलिनेशन। तो आपको याद रखना है कि इसमें भी दो कंडीशंस हैं, दो क्राइटेरिया हैं, जिसमें से पहला क्राइटेरिया जो है वो ये है कि इसमें एक्चुअल में ये फंक्शनली अगर जो हम देखें तो ये क्रॉस पोलिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इस केस में कुछ फैक्टर्स की ज़रूरत है, क्योंकि पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक अगर जो पहुंचना है या लैंड करना है तो उन्हें एक्सटर्नल फैक्टर की रिक्वायरमेंट है, जैसे एयर, वाटर, या वी कैन से बायोटिक फैक्टर सच एज हनी बी, आंट्स। तो इसलिए ये फंक्शनली क्या है, क्रॉस पोलिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जेनेटिकली आपको याद रखना है कि जेनेटिकली ये एक्चुअल में सेल्फ पोलिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज इन दिस टाइप ऑफ सेल्फ पोलिनेशन वेरिएशन विल नॉट come, ये वेरिएशन विल नॉट प्रोड्यूस। दैट्स वाई जेनेटिकली सेल्फ पोलिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो आई होप you will understand about lecture second part first. If you have any kind of problem, you can ask via comments, and please share this video more and more for NEET aspirants, and I hope you will get some knowledge about pollination. Part first.